नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। ऑनर किलिंग से फिर दहला हरियाणा। कैथल में प्रेम प्रसंग की वजह से हुई नाबालिग की हत्या, पुलिस ने कब्जे में लिया शव। भारत में कोरोना के 56,000 से ज्यादा नए संक्रमित। हरियाणा में मिले 752 नए मामले, 7 की मौत। कोरोना को मात देने वालों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अपील। कहा, कोरोना के प्रति समाज को करें जागरूक। और हरियाणा शराब घोटाला मामले में गृह मंत्री अनिल विज को मिली रिपोर्ट। कई अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप, कार्रवाई की हुई सिफारिश। अब खबरें विस्तार से। कैथल के कस्बे कलायत के गांव बड़सीकरी में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि कलायत पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कलायत के गांव बड़सीकरी में ऑनर किलिंग मामले के तहत एक 15 साल की लड़की को मार दिया गया है और उसके बाद लड़की के शव को शमशान घाट में दाह संस्कार किया जा रहा है। कलायत डीएसपी, कलायत एसडीएम समेत कई अधिकारी और पुलिस बल गांव के शमशान घाट में पहुंचे और जलती हुई चिता पर पानी डालकर आग को बुझाया गया और उसके अंदर से मृतका लड़की को निकाला गया। हालांकि लड़की के नीचे का हिस्सा काफी हद तक जल चुका है। पुलिस अधीक्षक कैथल ने कहा कि कंट्रोल रूम के मार्फत पुलिस को सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़की को पुलिस ने चिता से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस मामले में परिवार के 3 लोगों को राउंड अप किया गया है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि मृतका नाबालिग थी और जिंदगी रहने वाले लड़के को पसंद करती थी, उससे बातचीत करती थी। घर वालों को यह नामंजूर था, जिससे नाराज घर वालों ने उसकी हत्या कर दी। मृतका को जलाने की तैयारी जा रही थी, लेकिन कंट्रोल रूम में सूचना मिलने पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जलती हुई चिता से लड़की को निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों का पता चल पाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना ये थी कि उसको ऑनर किलिंग का मामला है, उसे मारा गया। तो हमने बॉडी को जस्ट जितनी आधी से ज़्यादा बॉडी बच गई थी, ज़्यादा जली नहीं थी, तो उसको हमने रिकवर किया। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया गया और जो ग्राउंड इंटेलिजेंस से जो चीज़ें पता चली उसके बेसिस पे हमने परिवार के 3 लोगों को उठाया है। और लड़की यहाँ पे कलायत की रहने वाली, बड़सीकरी गांव की, लड़का जींद का रहने वाला, और इनसे बातचीत होती थी जिससे कि इसके परिवार वाले नाराज़ थे काफ़ी। और इसी को लेके इसके भाई ने, इसकी माँ ने और इसके चचे के भाई ने इसको षड्यंत्र रच के इसकी गला दबा के हत्या कर दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना से ठीक हुए लोगों से अपील की है कि वे इस महामारी से लड़ने को आमजन को प्रेरित करने के लिए आगे आएं। इस बात का संदेश दें कि इस बीमारी से डरने के बजाय सावधानी बरतने की ज्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। मुख्यमंत्री आज राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक की अगुवाई कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के सभी नागरिक अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। वहां भी लोगों को टेस्ट के लिए आना चाहिए। सैंपल देने के लिए टोल फ्री नंबर 108 और 1075 पर भी संपर्क करने के बाद मोबाइल वैन से भी सैंपल लिया जा रहा है। ठीक हुए लोगों का प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एसएमएस भेजे जा रहे हैं। अब तक 338 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करने की सहमति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को अलग से पत्र भी भेजे जाएं। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के सोनीपत में सामने आए हाई लेवल के शराब घोटाले में बड़े खुलासे हुए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में घोटाले की जांच के लिए बनाई एसईटी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी है। विज ने बताया कि एसईटी ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी को शय देने के आरोप में सोनीपत की तत्कालीन एसपी प्रतीक्षा गोदारा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। वहीं आईएएस शेखर विद्यार्थी के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश एसईटी ने अपनी रिपोर्ट में की है।
गृह मंत्री अनिल विज ने एसईटी की रिपोर्ट पर कहा कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता की अध्यक्षता वाली 3 सदस्य एसईटी ने रिपोर्ट में कहा है कि 2000 पेज की रिपोर्ट 6 हिस्सों में है। सभी टीईटीसी से बात कर ऑब्जर्वेशन दिया गया है। 3A चैप्टर में एसपी जशनदीप रंधावा, सोनीपत और प्रतीक्षा गोदारा पूर्व एसपी से बातचीत की है। विज ने बताया कि एसईटी की जांच में सामने आया है कि शराब की तस्करी पंजाब और अन्य पड़ोसी राज्यों से हुई। 2011-12 में ये एक्साइज विभाग की लापरवाही और पुलिस की ढील से हो रहा था। एसईटी ने टिप्पणी की है कि एसपी सोनीपत रहते प्रतीक्षा गोदारा ने शराब तस्कर भूपेंद्र को 2 गनमैन दिए और गन लाइसेंस भी दिया। प्रतीक्षा गोदारा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। उन्होंने बताया कि एसपी प्रतीक्षा गोदारा के खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए सीएम को पत्र लिखा गया है। चैप्टर है इंटरेक्शन विद फॉर्मर एंड प्रेजेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोनीपत, जिसमें उन्होंने जशनदीप सिंह रंधावा जो मौजूदा आईपीएस है उससे बातचीत की है और प्रतीक्षा गोदारा जो उसकी पहले एसपी रही हैं उनके साथ इंटरेक्शन की है। चैप्टर 4 में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ खरखोदा गोडाउन्स जहाँ पर वो हुआ था उसके बारे में उन्होंने अपनी सारी डिटेल दी है। भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा मामले अब भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। बीते दिन 56,282 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। 904 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हो चुकी है। इनमें 5,95,000 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 13,28,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 40,699 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं हरियाणा में 752 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 38,500 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 140 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 115 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 25 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बीते रोज संक्रमितों की संख्या 38,548 पर पहुंच गई, जबकि 31,960 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। 6,133 मरीज का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना का कहर लगातार जारी है और कैथल में भी इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैथल में आज कोरोना वायरस के चलते एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सीएमओ डॉक्टर जय भगवान ने बताया कि इस व्यक्ति को 31 जुलाई को सांस लेने की दिक्कत के चलते कैथल के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था और वहां पर इसका कोरोना का टेस्ट किया गया था, जो ये पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद उसको अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जहां पर रात में उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुजुर्ग कई बीमारियों से ग्रस्त था, जैसे शुगर, दिल की बीमारी। डॉक्टर जय भगवान ने बताया कि अभी उसके शव को कैथल लाया गया है और प्रशासन की देखरेख के और गाइडलाइंस के आधार पर ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने बोलते हुए कहा कि इससे अलग करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से 160 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से कैथल में आज 5 नए केस कोरोना वायरस के सामने आए हैं, जिनको स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा आइसोलेट किया गया है और उनके परिवार वालों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा। ये मेरे पास अभी जो है रिपोर्ट आई थी 1 घंटा पहले। 60 वर्ष के व्यक्ति थे, शिठा मोला कैथल के रहने वाले। इनको 31 जुलाई को बुखार आया था और सांस की दिक्कत हुई थी। उसके बाद ये जो है सिग्नस हॉस्पिटल हमारे यहाँ कैथल के अंदर है, उसमें एडमिट हुए थे और इनको जब ज़्यादा दिक्कत हुई तो ये 5 तारीख को अभी मेडिकल कॉलेज जो है पटियाला में एडमिट हुए हैं और वहाँ पे इनकी जो है 6 अगस्त को सुबह 6 बजे 2 बजे इनकी डेथ हो गई है। और इनको कोरोना पॉजिटिव के साथ साथ में इनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो इस कारण से इनकी डेथ हो गई है। तो हमारी ये पहली जो है कोरोना के कारण डेथ हम काउंट करेंगे। राम मंदिर का सपना अब साकार होने जा रहा है। इस सपने को साकार करने में जहां लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, तो कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने उस समय के कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और संघर्ष किया। आज उनका ये संघर्ष पूरे राष्ट्र को सफल होता दिखाई दे रहा है।
ऐसी ही एक शख्सियत यमुनानगर के जगाधरी में रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौहान हैं, जिन्होंने अपने कई साथियों के साथ राम मंदिर के लिए हुए 5 आंदोलनों में हिस्सा लिया। जहां बीते रोज जब पूरा देश टीवी पर रामलला के जन्मभूमि पर हो रहे भूमि पूजन को देख उत्सुक हो रहा था, उसी वक्त बीजेपी नेता राम मंदिर के लिए किए गए संघर्ष की यादों में घर में बैठे उस वक्त की तस्वीरें देख भावुक हो रहे थे। इन पुरानी तस्वीरों में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर आज वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। वरिष्ठ बीजेपी नेता और हरकोफेड के पूर्व चेयरमैन रामेश्वर चौहान ने बताया कि साल 1989 में वो 70 लोगों के साथ अयोध्या गए थे। 1990 में वहां अयोध्या में शिला पूजन था। इसके लिए जिले में 40 दिन कार्यक्रम चला था। इस मुबारक समय का जो हमें 500 साल के बाद और 500 साल में हजारों लाखों लोगों ने जो त्याग किया है, बलिदान दिया है, वो क्षण आज देखने को मिला है। मैं उसके लिए सब देशवासियों को और जो देश में बाहर जो लोग देश के में रह रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। कुरुक्षेत्र पुलिस के केयू की थाना प्रभारी सूरज चावला ने गोताखोर प्रगट सिंह और उनकी टीम को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया है। प्रगट सिंह के अनुसार शासन प्रशासन की ओर से उन्हें 301 बार सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि वो निष्काम भाव से नहर से ज्ञात अज्ञात लोगों के शव निकालकर लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी मदद करते हैं। कोरोना काल की यदि बात की जाए तो इस दौरान उन्होंने 32 ज्ञात अज्ञात शवों के साथ साथ 4 लोगों को जिंदा बचाया है। केयू के थाना प्रभारी द्वारा गोताखोर प्रगट सिंह की टीम के इन कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है और मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और किट उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल, मैं गोताखोर प्रगट सिंह दबखेड़ी ऑनलाइन फ्री सेवा और पिछले 18 सालों से लगातार नहरों पे अलग अलग ज़िलों में अलग अलग माध्यम से जो हम लगातार हमारी टीम के द्वारा दुखी परिवारों के साथ खड़े होकर उनकी मदद की जा रही है। तो उसके मद्दे चलते आज हमें अपने पूरे करियर की बात करें तो 301वीं बार SHO केयू को कुरुक्षेत्रा जी द्वारा सम्मानित किया गया और हम धन्यवाद करते हैं। पुलिस ने हनी ट्रैपिंग गिरोह के 4 सदस्यों को काबू कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। आरोप है कि चारों परिजन नाबालिग लड़की से देह व्यापार करवाकर उसके बदले दबाव बना रहे थे और समझौते के बदले पैसे लेना उनका मकसद था। इससे पहले भी परिजन 2 बार मोटी रकम लेकर समझौता कर चुके थे। डीएसपी राजकुमार ने बताया कि 15 जून 2020 को थाना केयूके में एक मामला दर्ज हुआ कि एक नाबालिग लड़की को मामचंद आजाद नगर वासी शादी करने की नियत से बहला फुसला कर ले गया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और मामला हनी ट्रैपिंग की दिशा में जाता दिखा। पुलिस को इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले कि शिकायतकर्ता का परिवार आपस में मिलीभगत करके नाबालिग लड़की से देह व्यापार करवाकर मामला दर्ज करवा देते हैं। बाद में आरोपियों से समझौता करने के नाम पर मोटी रकम ऐंठते थे। लापता लड़की ने भी अदालत में स्वीकार किया कि उसके परिवार वाले उसको गलत काम करने के लिए मजबूर करते हैं और मामला दर्ज करवाकर उनसे मोटी रकम ऐंठते थे। इससे पहले भी उसके परिजन मोटी रकम लेकर समझौता करा चुके हैं। हमारे को जानकारी मिली थी कि इस मुकदमे में परिवार के सदस्यों के द्वारा कुछ राशि का लेन देन भी किया है, जिसमें हमने राशि भी बरामद की है और हमने 4 दोषियों को इसमें अलग से अरेस्ट भी किया है जो पुलिस रिमांड पर है और जिसकी अलग से गंभीरता से जानकारी हासिल की जा रही है। इसी तरह के मामले में इस पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें पहले कंप्रोमाइज हुआ था, उसकी भी अलग से गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्य सामने आएंगे उनके बारे में अनुसंधान जारी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा।
इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।